कथा, कहानी, किस्सा के सभी दोस्तों को नमस्कार। जीवन के हमारे सभी फैसले क्या वास्तव में हमारे होते हैं? क्या दूसरे लोग और परिस्थितियां इन फैसलों को प्रभावित नहीं करते हैं? ऐसे ही सवालों में उलझी है आज की कहानी। इसे लिखा है अमेरिकी लेखक फ्रैंक स्टॉकटन ने और मूल अंग्रेजी कहानी का शीर्षक है द लेडी और द टाइगर। प्रस्तुत है इसी कहानी की हिंदी प्रस्तुति स्त्री या चीता। बहुत समय पहले की बात है। एक क्रूर राजा किसी राज्य पर राज करता था। क्योंकि उसके कुछ पड़ोसी राजा अच्छे भी थे, इसलिए उनकी देखा देखी वो भी पूरा असभ्य नहीं रह गया था। लेकिन उसके अंदर जंगलीपना अच्छाई से ज्यादा था। उसकी कल्पनाएं बेहुदा किस्म की होती थीं, लेकिन अपने जिद्दीपने के कारण वो उनको सच्चाई में बदल भी देता था। अपने से अधिक अक्ल वाला वो किसी को समझता ही नहीं था। अगर उसने कुछ करने की ठान ली तो समझो वो काम तो होगा ही। अगर उसके घर और दरबार में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता था तो वो भी मस्त रहता था। अगर कुछ भी मामला गड़बड़ाया तब वो किसी की नहीं सुनता था। लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार लाइन पर लाना उसका प्रिय शौक था। अपनी क्रूरता को छिपाने और अपनी छवि को बेहतर करने के लिए उसने एक विशाल मैदान को क्रीड़ांगन या यूं कहें रंगभूमि में बदल दिया। लेकिन यहाँ पर जो आयोजन होते थे उनमें क्रूरता, शक्ति और पशुता का प्रदर्शन ही किया जाता था। राजा समझता था कि इससे उसकी प्रजा के दिमाग सुधरेंगे, प्रजा सुसंस्कृत भी होगी। इस क्रीड़ांगन में जनता को वीर गाथाओं के बारे में नहीं बताया जाता था। इस विशाल रंगभूमि में एक बड़ा मैदान था जिसके चारों तरफ दीवार थी। मैदान के बाहर की तरफ लंबे लंबे गलियारे थे। इसमें रहस्यमय कमरे, तहखाने और अंधेरे रास्ते थे। इसके बारे में प्रचारित किया गया था कि यहाँ उचित न्याय दिया जाता है। ये न्याय बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी से किया जाता है। जब भी किसी अपराधी को पकड़ा जाता तो शहर में मुनादी की जाती। लोगों को बताया जाता कि फलां फलां दिन अपराधी को न्याय मिलेगा। ये इंसाफ राजा के अपने बनाए हुए नियमों के आधार पर होता था। ये नियम सोच विचार कर बनाए गए कानूनों के हिसाब से नहीं थे, बल्कि राजा की सनक से भरे हुए थे। निश्चित दिन सब लोग रंगभूमि के मैदान के चारों तरफ बनी ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर बैठ जाते थे। राजा अपने दरबारियों के साथ आता और फिर एक गेट को खोलने का इशारा करता। इसके खुलते ही तथाकथित अपराधी बाहर मैदान में आ जाता। राजा के ठीक सामने की तरफ मैदान में ही दो और दरवाजे खुलते थे। दोनों ही दरवाजे बिल्कुल एक जैसे थे और अगल बगल थे। मैदान में खड़े अपराधी का यह कर्तव्य था और अधिकार भी कि वो इन दोनों दरवाजों में से जो उसे ठीक लगे उसे खोल दे। जैसा कि कहा जा चुका है, राजा का कहना था कि न्याय बिना किसी भेदभाव के ईमानदारी से किया जाएगा। इसलिए कोई भी उस अपराधी को किसी भी तरह का इशारा, सहायता या निर्देश नहीं दे सकता था। अपराधी इन दरवाजों में से किसी भी एक को खोलता तो हो सकता था कि उसके अंदर से एक खूंखार, भूखा और डरावना चीता छलांग लगाकर बाहर निकल आए। देखते ही देखते वो चीता अपराधी की बोटी बोटी चबा जाता। उसके कर्मों का फल उसको मिल जाता। ऐसा होने पर मैदान के चारों तरफ लगे घंटों को बजाया जाता। किराए पर लाए गए दुख मनाने वाले लोगों का रोना धोना होता। जनता सिर झुकाए धीरे धीरे अपने घरों की तरफ चली जाती और सोचती कि बेचारा जवान या फिर बूढ़ा बुरी मौत मरा। लेकिन अगर तथाकथित अपराधी दूसरा दरवाजा खोलता तो उसके अंदर से एक खूबसूरत औरत निकलती। इस औरत का चुनाव राजा अपराधी की उम्र वगैरह देखकर खुद करता था। इस तरह अपराधी निर्दोष साबित हो जाता और इनाम के रूप में उसकी शादी इस महिला से तुरंत करवा दी जाती। उस निर्दोष व्यक्ति को इस बात की छूट बिल्कुल नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से या पसंद से शादी करे। उसे समय भी नहीं दिया जाता था। राजा जहां बैठता था ठीक उसके नीचे बने दरवाजे से एक पुजारी निकलता और तुरंत शादी की रस्में पूरी कर देता। जनता खुशी से चिल्लाती और वो निर्दोष आदमी अपनी नई नवेली बीवी के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ता। बच्चे उसके रास्ते में फूल बिखेरते हुए चलते और लोग उसे बधाई देते।
तो न्याय करने का ये राजा का अपना तरीका था। पूरा खेल भाग्य पर था। मुजरिम को कुछ भी पता नहीं होता था कि उसके दरवाजा खोलते ही उसे चीता हजम कर जाएगा या कोई खूबसूरत महिला उसके गले में वरमाला डालेगी। इस बात का पता भी किसी को नहीं होता था कि किस दरवाजे से क्या निकलेगा। अगर व्यक्ति चीते के द्वारा मारा गया तो वो अपराधी, और अगर उसकी किस्मत में औरत आई तो वो निर्दोष साबित हो जाता था। तुरंत के तुरंत न्याय कर दिया जाता था। न्याय का ये तरीका जनता में बहुत लोकप्रिय हुआ। अनिश्चितता इस पूरे न्याय प्रक्रिया को रोचक बना देती थी। न्याय वाले दिन जब लोग इकट्ठा होते थे तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता था कि उन्हें हिंसा की भयावहता देखने को मिलेगी या शादी की धूमधाम। जनता को सोचने की भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती थी। वो मान लेती थी कि अगर आदमी अपराधी होगा तो उसे सजा मिलेगी और निर्दोष होगा तो इनाम। फिर दरवाजे को चुनकर वो अपने भाग्य को खुद ही बना रहा था या बिगाड़ रहा था। इस राजा की एक बेटी भी थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन अपने पिता की ही तरह सनकी, अहंकारी और अशांत रहने वाली लड़की थी। राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। राजा के दरबार में ही एक नौजवान भी था जो सीधा साधा सामान्य परिवार का लड़का था। क्योंकि वो सुंदर और साहसी था, इसलिए राजा की लड़की उसे दिल दे बैठी। कई महीने तक दोनों के बीच मोहब्बत का ये दौर चला, लेकिन ये राज आखिर कब तक छिपता। राजा को भी एक दिन इस मोहब्बत के बारे में पता चल गया। राजा ने बिना कोई देरी किए हुए उस नौजवान को गिरफ्तार करवा लिया और उसके साथ इंसाफ करने के लिए एक तारीख मुकर्रर कर दी। सब लोगों के लिए मामला बहुत रोचक था। इससे पहले किसी ने भी राजा की बेटी के साथ मोहब्बत करने का साहस नहीं किया था। बाद में तो खैर इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस समय तक ये सब नहीं होता था। सारे मुल्क में पिंजड़ों में बंद सबसे भयानक और खूंखार चीते की खोज शुरू हो गई। साथ ही राजा ने कुछ लोगों को इस बात की भी हिदायत दी कि अगर लड़का बच जाता है तो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत सी जवान औरत को भी ढूंढ लिया जाए। अब सभी लोग समझ रहे थे कि नौजवान का फैसला तो हो ही गया। वो राजा की बेटी के इश्क में फंसा हुआ था, लेकिन ना तो खुद उसमें, ना ही राजकुमारी में और ना ही किसी और में इतनी हिम्मत थी कि वो कुछ कह पाए। राजा को जिस बात में संतुष्टि मिलती थी उसमें कौन रोड़ा अटकाए। नौजवान को तो इस प्रक्रिया से गुजरना ही था। राजा की इसी इंसाफ से पता चलना था कि राजकुमारी से मोहब्बत करके उसने अपराध किया है या वो बेगुनाह है। अजीब स्थिति थी। उसकी बेगुनाही साबित होने पर भी उसे राजकुमारी नहीं मिलने वाली थी। तो साहब, न्याय का दिन भी आ पहुंचा। दूर दूर से लोग इस न्याय का गवाह बनने के लिए पहुंचने लगे। मैदान के चारों तरफ बनी दर्शकों की सीढ़ियां खचाखच भर गईं। लोग इतने अधिक हो गए थे कि लोगों को मैदान के बाहर ही खड़ा होना पड़ा। राजा और उसके दरबारी अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो चुके थे। उनके ठीक सामने वो दो दरवाजे दिखाई दे रहे थे जिनमें नौजवान का भाग्य बंद था। राजा का इशारा हुआ और उस कमरे का दरवाजा खोल दिया गया जिसमें नौजवान बंद था। लंबा चौड़ा सुदर्शन नौजवान धीरे धीरे चलता हुआ मैदान के बीच में आ गया। उसकी सुंदरता और उसके दुख को देखकर उपस्थित जनसमूह आहें भरने लगा। इतने सुंदर नौजवान पर तो किसी का भी दिल आ सकता है। अगर राजकुमारी ने भी इससे मोहब्बत की तो क्या बुरा किया। बेचारे को किस जुर्म की सजा मिल रही है। मैदान में आकर नौजवान राजा की तरफ मुड़ा। परंपरा के हिसाब से उसे राजा के आगे सिर झुकाना था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो राजा के बगल में बैठी राजकुमारी को देख रहा था। अगर राजकुमारी के मन में सच्ची मोहब्बत और जरा सी भी इंसानियत होती तो उसे आज वहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन अपने अंदर की क्रूरता और वहशीपन पर वो कैसे काबू पाती। उसके अंदर से ये आवाज आ रही थी कि इस रोचक मौके पर उसे जरूर मौजूद रहना चाहिए। जिस दिन से ये खबर आई थी कि उसके प्रेमी को रंगभूमि में इंसाफ मिलेगा, उस दिन से वो रात दिन इसी बारे में सोच रही थी। अपनी ताकत, रुतबे और प्रभाव के कारण राजकुमारी ने वो सूचना भी जुटा ली थी जो आमतौर पर किसी के पास नहीं होती थी। उसे पता था कि सामने दिख रहे दो दरवाजों में किस दरवाजे के पीछे भूखा चीता है और किसके पीछे सुंदर स्त्री है।
मैदान में खड़े उसके प्रेमी को किसी भी तरह से पता नहीं चल सकता था कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। राजकुमारी को केवल यही नहीं पता था कि किस दरवाजे के पीछे क्या है, उसे यह भी पता था कि वो औरत वास्तव में कौन है जो इनमें से एक दरवाजे के पीछे है। राजा की दरबार की सबसे खूबसूरत महिला दोनों में से एक दरवाजे के पीछे खड़ी थी। नौजवान की निर्दोष साबित होने पर इसी महिला से उसकी शादी होनी थी। राजकुमारी इस महिला से नफरत करती थी। राजकुमारी को पता था कि यह महिला भी नौजवान को पसंद करती थी और कभी कभी उसे देखकर मुस्कुरा देती थी। एक दो मौकों पर राजकुमारी ने उन दोनों को बात करते हुए भी देखा था। लड़की भला की खूबसूरत थी, लेकिन उसने नौजवान की तरफ नजर भर कर देखा था, इसलिए वो राजकुमारी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। नौजवान की निगाहें जैसी ही राजकुमारी से मिली, वो समझ गया कि राजकुमारी को पता है कि किस दरवाजे के पीछे क्या छिपा हुआ है। नौजवान जानता था कि राजकुमारी इस रहस्य के बारे में पता लगाकर ही रहेगी। ये बात राजा को भी नहीं पता थी। नौजवान ने राजकुमारी को देखते हुए आंखों ही आंखों में पूछा, कौन सा दरवाजा? वो चाहता था कि उसकी प्रेमिका तुरंत जवाब दे दे। राजकुमारी ने अपने दोनों हाथ आगे बनी मुंडेर पर रखे हुए थे। उसने हल्के से अपने दाएं हाथ को हिलाकर इशारा किया, जिसे कोई भी नहीं देख पाया। केवल नौजवान ही राजकुमारी के इस इशारे को समझ पाया। नौजवान मुड़ा और तेज कदमों से चलता हुआ मैदान के बीच पहुंच गया। वो दरवाजों की तरफ बढ़ रहा था। लोगों की सांसें थम गई थीं, उनकी आंखें नौजवान पर अटकी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि उनके दिलों ने धड़कना बंद कर दिया है। नौजवान दोनों दरवाजों के पास पहुंच गया था। उसने बिना झिझके ही दाईं तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। अब इस कहानी का असली सवाल उठता है, दरवाजे से चीता बाहर आया या सुंदर महिला? जितना इस सवाल के बारे में हम सोचते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इसका उत्तर ढूंढने के लिए हम जितना आदमी के दिल की गहराइयों में उतरते हैं, उतना ही भावनाओं की भूल भुलैया में फंसते जाते हैं। ऐसे में सही रास्ता ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपके सोचने से भी क्या सवाल का सही जवाब मिल पाएगा? शायद इसका जवाब उस राजकुमारी के पास होगा जो ईर्ष्या और दुर्भावना की आग में जल रही थी। उसने तो नौजवान को हर सूरत में खो ही दिया था, पर पाया किसने? कितनी ही बार हो सकता है कि नींद न आने पर या सपनों में राजकुमारी ने देखा होगा कि उसका प्रेमी वो दरवाजा खोल रहा है जिसके पीछे अपने डरावने और पैने दांत लिए भूखा चीता बैठा है। भय और आशंका से उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया होगा। वो रो पड़ी होगी, लेकिन न जाने कितनी बार उसने खून के आंसू तब पिए होंगे जब अपनी कल्पना में उसने देखा होगा कि नौजवान ने वो दरवाजा खोला जिसके पीछे सुंदर महिला है। उसका दिल ईर्ष्या की आग में जल गया होगा जब उसने कल्पना की होगी कि वो सुंदर महिला और नौजवान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और आलिंगनबद्ध हो गए। उसे कितना दुख हुआ होगा जब उसने देखा होगा कि उपस्थित जनसमूह खुशी से चिल्ला रहा है और पुजारी दोनों की शादी करवा रहा है। कितना दिल तोड़ने वाला वो दृश्य रहा होगा जब नौजवान अपनी नई प्यारी पत्नी के साथ फूलों से बनाए गए रास्ते से होता हुआ अपने घर जा रहा होगा। घंटियों की मीठी आवाज आ रही होगी, लोग खुशी से चिल्ला रहे होंगे और इनके बीच उसकी चीख किसी को भी नहीं सुनाई देगी। क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि नौजवान को पलक झपकते ही मार डाला जाए? मरने के बाद वो स्वर्ग में राजकुमारी की प्रतीक्षा करता रहेगा। लेकिन भयानक चीता, दर्द और पीड़ा की चीखें और चारों तरफ बिखरा हुआ खून, उसका क्या होगा? राजकुमारी ने जिस तरह से अपना हाथ उठाकर नौजवान को इशारा किया था, वो अचानक से नहीं हुआ था। उसके इशारे से साफ था कि उसने कई रात बिना सोए गुजारी हैं और कई दिनों तक बेचैन रही है। उसे पता था कि उससे पूछा जाएगा कि कौन सा दरवाजा चुना जाना चाहिए, इसलिए उसने अपना दायां हाथ उठाने में एक पल की भी देरी नहीं की। राजकुमारी के निर्णय को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप मुझसे भी ये आशा न करें कि मैं इस सवाल का जवाब जानता हूं, इसलिए मैं सवाल आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं। दरवाजा खुलने के बाद उसमें से क्या निकला, स्त्री या चीता?
स्त्री या चीता। अभी आपने अमेरिकी लेखक फ्रैंक स्टॉकटन की कहानी द लेडी और द टाइगर की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। कहानी या लेखक के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो ये जानकारी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।